नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, पर्दा उठ गया। जी हां, लांडे साहब बिहार आ गए हैं और बिहार आने के बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखो, 22 मिनट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी, लेकिन अपना पत्ता नहीं खोला है। लगभग 8 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा मैं अपने इस खबर के साथ लगा रहा हूं और मैं वही सवाल कर रहा हूं जो सवाल मैं लांडे से प्रोबेशन पीरियड से, जिस समय वो पटना आए थे उस समय से जो सवाल कर रहा हूं, वही सवाल आज मैं उनसे कर रहा हूं। क्योंकि जहां वो उस दौर में कंफ्यूज थे, आज भी वही कंफ्यूजन हूं, आज साथी है। जिस बात को वो उस समय नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझ रहे। और यही वजह रहा कि हम दोनों का रिश्ता हमेशा 36 का रहा और ऐसा रिश्ता नहीं रहा। बस चलता तो ये आदमी हमें हो सकता था कि ऊपर पहुंचा देता, इस तरीके का रिश्ता कभी मैंने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जनता को लेकर जो इस व्यक्ति का नजरिया है, कानून को लेकर जो नजरिया है, समाज को लेकर जो नजरिया है, वो नजरिया पूरी तौर पर अनप्रैक्टिकल है। अपराधियों से निपटने का जो नजरिया है, अपराध कम कैसे हो इसको लेकर जो सोच है, ये सारे अनप्रोफेशनल है। इसलिए कभी हम इसकी पुलिसिंग को पसंद नहीं किए। जब ये सिटी एसपी पटना था तब, अररिया एसपी था तब, आईजी पूर्णिया हुआ तब, आईजी मुजफ्फरपुर हुआ तब। देखिए, एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक आईएएस अधिकारी के रूप में, एक थानेदार के रूप में जो काम आप जनता के लिए कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल सिस्टम में, ये जो इस देश की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में आप जो जनता के लिए कर सकते हैं, वो नेता बनकर आप नहीं कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि नेता बनने के लिए जो जो चीज चाहिए, जो चीज आपको खोना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद आप इंसान रह ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके का फैसला लेना पड़ेगा जो फैसला आपके इंसान होने नहीं होने का भेद मिटा देगा। कहते हैं कि हम ये बिहारी पूरे देश में डंका पीट रहा है, हर जगह अपने मेहनत से सब कुछ खड़ा कर पा रहा है। बड़ा मौजूद सवाल है और ये सवाल हम अपने मित्रों को कहते हैं, जो मित्र बिहार आना चाहता है उसको भी यही सवाल कहते हैं कि हम बिहारी बिहार से बाहर जितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाते हैं, वो बिहार में आते ही परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाते। हम तमाम बिहारियों को इस पर सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उस जगह एक जड़ता वाली स्थिति बन गई है पूरा समाज में, क्यों ये स्थिति हो गया। लांडे साहब, आप जिस बात को का रिसर्च करने के लिए आप आए हो ना, घूमना चाहते हो बिहार को, वो रिसर्च ने, उस रिसर्च पर कई लोग काम कर चुके हैं और रिजल्ट यही है कि बिहार के समाज को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ गए ना, नामुमकिन है। क्योंकि इसका पास्ट इस तरीके का ग्लोरीफाई रहा है ना, मतलब पास्ट इतिहास जिसका गौरवशाली होता है ना, उसका वर्तमान उसी गौरवशाली इतिहास को देख देख कर जो है सो गुजर जाता है। वो बदलाव की बात सोच ही नहीं सकता है। और यही बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है तो वहां ट्रैफिक रूल भी मानता है, हर कानून भी मानता है, हर लोगों का सम्मान करना भी शुरू कर देता है। मतलब लगता ही नहीं कि ये वही बिहार, और वहां उतना ही काम करता है। यहां आते ही काम करना बंद कर देगा, सम्मान करना बंद कर देगा, क्या कहते हैं, आवारागर्दी शुरू कर देगा, मरब पिट्टी शुरू कर देगा, गांव से लेके, परिवार से लेके पत्नी तक पर अत्याचार शुरू कर देगा। और वही बाहर रहता है तो सब कुछ सुकून में रहता है। क्योंकि यहाँ का आबो हवा, यहाँ की का रहन सहन इस तरीके से चीजें बिगाड़ दिया है कि गुंजाइश नहीं है लांडे साहब इसमें कोई सुधार का। और जो आप सुधार एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में कर सकते थे, वो आप नेता बनने का जो ककारा आपने शुरू किया है ना, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। चलिए, लेकिन बिहार आप आए, स्वागत है। और बिहार आपको भी समझ लेगा। जो संतोष सिंह अभी समझ रहा है ना, अभी आप आए हैं
आप क्या है ना, पूरा बिहार समझ जाएगा। क्योंकि एज ए पुलिस पदाधिकारी मैंने जो आपको काम करते हुए देखा है, मैं आश्वस्त हूँ कि आप जनपक्षीय हो ही नहीं सकते। आप कहें ना कि इस तरफ है, तब हम उस तरफ जा रहे हैं। जो कुछ इस तरफ से जो आप जनता के लिए कर सकते थे, उस तरफ से अब जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए सुनिए जरा लांडे साहब का लगभग 8 मिनट का बिहार को लेकर उनका ओपिनियन है, जरा सुनिए और बहुत ही आराम से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह आदमी कितना कंफ्यूज है और क्यों बिहार आया है। देखिए अभी पूरे कॉरपोरेट जगत के लिए बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे दुनिया में इंडिया ही अब रिसोर्सेज के मामले में है जहां कुछ बचा हुआ, बाकी सारी जगह अपने अपने रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। तो बिहार ही है और बिहार में ज़मीन है, उस ज़मीन पर सभी का नज़र है और वो तभी होगा जब यहाँ की जो राजनीतिक मजबूती है वो कमज़ोर हो। जो गांव से लेके राजधानी तक एक अलग तरीके की सियासत के सहारे जो देश को साधते रहती है, वो आज भी लोगों को खटकना है। तो बिहार पर कैसे कब्जा हो, प्रशांत किशोर की अगली कड़ी शिवदीप लांडे ही है। सुन लीजिए और सुन के मनन कीजिए कि देखिए बिहार बदलने के आए हैं और उसके पीछे मंशा क्या है। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ है वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनैलिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था, लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन गया उसमें, पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता है अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था।
तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहां आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे अर्रा जो बैठी हुई है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, आप आईएएस आईपीएस से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर्स देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा आप, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है, वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं। युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल की तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ।